जय हिंद फ्रेंड्स। तो अब हम पेज नंबर 201 पढ़ लिया ना, 201 पढ़ा, 202 पढ़ेंगे। 202 में हम महत्वपूर्ण पर्यटन अवार्ड देखेंगे ना, राजस्थान को कौन कौन से पर्यटन अवार्ड मिले हैं और उसकी पर्यटन नीति जानेंगे, है ना। राजस्थान पर्यटन निकाय नीति 2019 की है, 2015 की है, 2018 की है ना। तो देखते हैं थोड़ा पढ़ते। स्वदेश दर्शन है सांभर टाउन एवं आसपास के क्षेत्र का विकास क्षेत्र, प्रसाद है पुष्कर अजमेर का समग्र विकास है। उक्त स्वीकृत प्रोजेक्ट में सांभर टाउन एवं आसपास के क्षेत्र का विकास परिपूर्ण हो गया एवं अन्य प्रोजेक्टों के कार्य 31 मार्च 2022 तक पूर्ण किए जाने संबंधित विभाग द्वारा राजस्थान के प्रचार हेतु फोटोग्राफी डे 19 अगस्त 21 के अवसर पर फोटोग्राफी चैलेंज कॉन्टेस्ट रंग राजस्थान के आरंभ किया गया, जिसमें प्रथम द्वितीय विजेताओं को विश्व पर्यटन दिवस पर नकद पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इसके अलावा भी समग्र समय पर रील प्रतियोगिता आयोजित की जाती है ताकि पर्यटन को बढ़ावा दे सके। फोटोग्राफी को बढ़ावा मिलेगा तो पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। आगे पढ़ेंगे। 2 में प्राप्त महत्वपूर्ण अवार्ड, पर्यटन अवार्ड। तो आउटलुक ट्रेवल अवार्ड नई दिल्ली 2 अगस्त 22 को कुंभलगढ़ चित्रकूट जिले को हेरिटेज डेस्टिनेशन इन इंडिया सिल्वर अवार्ड। राजस्थान पर्यटन को कॉन्डे नास्ट रीडर्स ट्रेवल अवार्ड 5 नवंबर 22 को फेवरेट लेजर डेस्टिनेशन इन इंडिया अवार्ड राजस्थान को दिया गया। राजस्थान पर्यटन को कॉन्डे नास्ट रीडर्स ट्रेवल अवार्ड 15 नवंबर 22 को फेवरेट इंडिया स्टेट फॉर रोड ट्रिप अवार्ड दिया गया। और रीडर्स चॉइस ट्रेवल प्लस लीजर इंडिया अवार्ड बेस्ट अवार्ड के 11वें संस्करण नई दिल्ली में 16 नवंबर 22 को डोमेस्टिक डेस्टिनेशन श्रेणी में राजस्थान पर्यटन को बेस्ट स्टेट अवार्ड दिया गया। आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत विभाग द्वारा 1 to 15 अगस्त 22 तक राज्य के सभी पर्यटन स्थलों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और 19 to 20 नवंबर 22 को अल्बर्ट हॉल जयपुर में विभाग द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सूफी संगीत समारोह जहां ने खुसरो का व्यापक स्तर पर आयोजन किया गया। विभाग द्वारा G20 शेरपा बैठक 22 के दौरान उदयपुर और रणकपुर पाली में 4 से 7 दिसंबर 22 तक विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। अब राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 2223 में निम्नलिखित पर्यटन विकास प्रोजेक्ट स्वीकृत कर उनका क्रियान्वयन किया जा रहा है। जैसे वागड़ पर पर्यटक सर्किट के अंतर्गत डूंगरपुर वासवाड़ा में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इतने करोड़ रुपए स्वीकृत हुए। कोटा बूंदी टोंक जयपुर दूसरा जिलों में स्थित ऐतिहासिक 2-3 बावड़ियों का पुनरुद्धार एवं संरक्षण हेतु 19 करोड़ का प्रोजेक्ट स्वीकृत है। रामगढ़ कैटल 12 को जियो हेरिटेज पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने हेतु 6 करोड़ दिए। राजस्थान पर्यटन विकास निगम की 6 होटलों एवं आदिम अजमेर भरतपुर जयपुर और माउंट आबू और सरिस्का एवं उदयपुर की जीर्णोद्धार हेतु 909 करोड़ रुपये दिए गए। तो यहाँ देखो, यहाँ हमने क्या पढ़ा कि एक तो अवार्ड दिए गए सबको, इसके नीचे पर्यटन के लिए पैसे दिए, और यहाँ अवार्ड दिए गए, यहाँ पैसे दिए गए और यहाँ फोटोग्राफी, है ना। तो इस तरीके से ध्यान रखोगे। अवार्ड किसको कौन कौन सा मिला, फोटोग्राफी के बारे में क्या पढ़ना है और कितने कितने पैसे किसको मिले, 3 बातें जाननी है। तो राजस्थान पर्यटन को कॉन्स्टिट्यूटर्स ट्रेवल अवार्ड, इंडस्ट्रीशन इन इंडिया अवार्ड, नेशनल इंडिया फेवरेट लीजर इन डेस्टिनेशन इन इंडिया अवार्ड, कॉन्स्टिट्यूटर्स ट्रेवल अवार्ड प्रोटोकॉल डेस्टिनेशन ये 2 अवार्ड दिए गए राजस्थान पर्यटन को। और रीडर्स चॉइस ट्रेवल प्लस लीजर इंडिया बेस्ट अवार्ड के 11वें संस्करण नई दिल्ली के 16 नवंबर 22 को डेस्टिनेशन राजस्थान पर्यटन को बेस्ट अवार्ड दिया गया। राजस्थान पर्यटन को बेस्ट स्टेट अवार्ड, एक बेस्ट स्टेट अवार्ड मिला हमको 22 में। आज़ादी का अमृत सरोवर राज्य के सभी सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन हुआ। और जहाँ ने खुसरो का आयोजन हुआ 2012 में। और जी शेरपा 22 के दौरान उदयपुर रणकपुर में 4 से 7 दिसंबर तक विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। और फिर अलग अलग बहुत सारे सांस्कृतिक प्रोग्राम बनाए गए। तो इस तरीके से हमने ना कुछ चीज़ों को याद रखने की कोशिश करी। किसी मरु महोत्सव के दिन सांस्कृतिक प्रोग्राम बनाए गए और G20 के दिन भी सांस्कृतिक प्रोग्राम बनाए गए। और
बेस्ट राजस्थान को बेस्ट स्टेट का अवार्ड मिला है ना, डेस्टिनेशन फेवरेट डेस्टिनेशन का अवार्ड भी राजस्थान को मिला। और कॉन्डे नास्ट रीडर्स ट्रेवल, ये कॉन्डे नास्ट बताइए क्या है? बाकी तुमको पता है जहाँ खुसरो है ना, बाकी प्रोग्रामों को पता है। ये बेस्ट डेस्टिनेशन, राजस्थान को बेस्ट पर्यटन अवार्ड, और अपने ये जहाँ खुसरो का सांस्कृतिक कार्यक्रमों का, और कॉन्डे नास्ट का, ये 4-5 अवार्ड दिए गए राजस्थान को, सब 2022 में मिले। देखो ये कॉन्डे नास्ट 2022 में मिला, बेस्ट स्टेट अवार्ड भी 2022 में मिला, नवंबर में मिला सारे साल, ये भी नवंबर में ही है ना, 15 नवंबर, 16 नवंबर, 17 18 19 नवंबर। जहाँ खुसरो का भी 19 नवंबर में मिला जहाँ खुसरो का। सांस्कृतिक कार्यक्रम भी उदयपुर की G20 शर्मा बैठक में 22 तक विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम। देखो एक तो पुरस्कार है ना, तो एक तो बेस्ट स्टेट पुरस्कार है, और कोंडा वाला कोई पुरस्कार है, फिर बेस्ट स्टेट, फेवरेट डेस्टिनेशन, और नीचे थोड़ा जहान खुसरो, यानी सभी जहानों में अच्छा सांस्कृतिक प्रोग्राम। इसको ऐसे याद रख लो यार, ठीक है। तो ये 3 4 5 अवार्ड है जो सब 2022 में दिए गए, 15 नवंबर, 16 नवंबर, 17 18 तो 19 नवंबर है ना। और बस सांस्कृतिक प्रोग्राम ये 20 नवंबर सांस्कृतिक प्रोग्राम के बारे में भी बता रखा है कुछ कुछ, ठीक है। तो ये सारे अवार्ड राजस्थान को मिले। और उसके बाद यहाँ फोटोग्राफी डे मनाया जाता है 19 अगस्त को। लॉन्च कॉन्सेप्ट रंग राजस्थान के प्रारंभ किया गया। फोटोग्राफी चैलेंज कॉन्टेस्ट अपने राजस्थान में भी हुआ था। रंग राजस्थान के नाम से फोटोग्राफी डे मनाया गया था 19 अगस्त को। और अब आ जाते नीचे, तो पैसे दिए गए 2022-23 में निम्नलिखित पर्यटकों को विकास के लिए पैसे दिए। एक तो देखो वागड़ के पर्यटन विकास के लिए पैसे दिए है ना, कोटा बूंदी ये अपने हाड़ौती के क्षेत्र के लिए दिए, हाड़ौती वापस हाड़ौती के क्षेत्र के लिए दिए। आदिम खादिम फिर 9 करोड़ रुपए दिए बाकी सब उधार थे, जैसे भरत जयपुर है, उदयपुर है, अजमेर है, भरतपुर है, सरिस्का है। 6 विकास राजस्थान पर्यटन विकास निगम के 6 लोन आदिम, ठीक है। तो ये हमने सारा कुछ कवर कर लिया। 9 करोड़ रुपए दिए है ना, कोटा 12 को दिए, 12 को दिए, डूंगरपुर इलाकों को दिए, 23.5 दिए डूंगरपुर को, और 2 3 4 5 मिक्सअप इलाके उनको 9 करोड़ के आसपास दिए। कोटा 12 बूंदी झालावाड़ में 19 करोड़ दिए, क्योंकि ये हाड़ौती का इलाके में कोटा 12 बूंदी 3 4 जिले आ रहे हैं ना इसलिए। और 12 को सिर्फ 6 करोड़ दिए है ना। और राजस्थान पर्यटन विकास की जो भी निगम है उदयपुर में, जयपुर में, भरतपुर में, अजमेर में है ना, सरिस्का में उनको 9 करोड़ रुपये दिए। तो इस तरीके से यहाँ पैसे दिए, यहाँ पर्यटन के विकास के लिए कुछ कुछ पैसे दिए, और बीच में पर्यटन के विकास के लिए कुछ कुछ योजनाएं चलाई ना, क्या कहते हैं इनको, हाँ बेस्ट कुछ कुछ इनाम दिए। बेस्ट डेस्टिनेशन, फेवरेट बेस्ट डेस्टिनेशन, बेस्ट स्टेट, उसके बाद 2 है, उसके बाद है कॉन्डे नास्ट जहान खुसरो सांस्कृतिक कार्यक्रम है ना। एक तो जहान खुसरो उर्दू में, थोड़ा सा हिंदी में सांस्कृतिक कार्यक्रम, और सबसे ऊपर हो जाएगा कॉन्डे नास्ट, ठीक है। तो इस तरीके से हमने मोटा मोटी ये प्रोग्राम के याद कर लिए, नाम याद कर लिए। राजस्थान को मिले सारे कितने पैसे दिए, वागड़ के लिए 23 दिए, कोटा बूंदी के लिए शायद 19 दिए, फिर खाली 12 के लिए 6 दिए, और इन सारे पर्यटन विभाग इनके लिए 9 करोड़। ये वाला हिस्सा कंप्लीट हो गया है ना। 19 अगस्त को बनाते हैं अपन। अब आ जाते हैं अपन यहाँ, देखो पर्यटन सहायता बल, उसके बाद निम्न संस्था का उद्देश्य क्या है, राजस्थान पर्यटन नीति। तो पर्यटन नीति पढ़ते थे अपन ना। पर्यटन नीति क्या, राज्य में पर्यटन को विकसित करने तथा नवीन मनोरंजन पर्यटन उत्पादन के माध्यम से राज्य को प्रसन्न हो गई। पर्यटन गंतव्य बनाए जाने के उद्देश्य अधिकतम 9 सितंबर 20 के द्वारा राजस्थान पर्यटन नीति 20 को लागू किया गया है ना। कब आई ये, सितंबर है ना, सर्दियों में आती है। सितंबर 2022 में हमने पर्यटन नीति को लागू करा। और इसके अंतर्गत राज्य में पर्यटन गेस्ट हाउस स्कीम 21 पर्यटकों के लिए राजकीय अतिथि गृह योजना है ना, गेस्ट हाउस है, गृह अतिथि गृह है, और राजस्थान होम स्टे है योजना। और 21 में हेरिटेज संपत्तियों के संचालन के हेरिटेज प्रमाण पत्र प्रदान करने के दिशा निर्देश। 21 ट्रेवल वॉन्ट्स में राजस्थान पर्यटन मंडप में पर्यटन सेवा प्रदाताओं को टेबल स्पेस द्वारा प्रदान करने
राजस्थान में लघु योजना को पैटर्न एजेंसी मान्यता है। राजस्थान पैटर्न नीति 2015 है। 2015 की कार्यशील अवधि को अधिसूचना 31 मई को जारी होती के द्वारा आगामी 2 वर्षों के लिए तक के लिए बढ़ाई गई। पैटर्न नीति जो 2015 की है ना, वो अपने 31 मई 2015 में लागू होती है, अगले 2 सालों के लिए बनती है। और पर्यटन नीति तो अपन जान ही चुके, ये अपने सितंबर के महीने 2020 में आती है। बस इतना ही ध्यान रखो। पेइंग गेस्ट है, होटल, पेइंग गेस्ट और अतिथि गृह करके है ना। अब यहाँ पढ़ते हैं पर्यटन सहायता बल योजना पर्यटन विभाग द्वारा और 0 और 2 में शुरू की गई थी। पर्यटन सहायता बल योजना, ये क्या है, एक योजना है, स्कॉलरशिप है। ये योजना पर्यटन सहायता बल के द्वारा पर्यटन सहायता बल योजना पर्यटन विभाग, ये योजना पर्यटन विभाग के द्वारा 2000 में शुरू की गई है ना, पर्यटन विकास योजना। तो ये 2000 में शुरू होती है। प्रारंभ में पुलिस कर्मियों की पर्यटन सहायता बल में तैनाती की गई थी, किंतु कुछ समय पश्चात पुलिस विभाग द्वारा पुलिस को हटा ली गई और तत्पश्चात 2002 में पर्यटन विभाग द्वारा सैनिक कल्याण बोर्ड के माध्यम से भूतपूर्व सैनिकों को पर्यटन सहायता बल में तैनात किया गया पर्यटन विभाग द्वारा, है ना। तो क्या पढ़ा हमने, देखो हमने पढ़ा पर्यटन एक पढ़ा हमने पर्यटन से जुड़ा हुआ कुछ पढ़ा, तो उसमें ना पर्यटन से जुड़ा हुआ कुछ पढ़ा, तो उसमें पर्यटन की तैनाती रखनी पड़ती है। लेकिन अब जो भूतपूर्व सैनिक है वो पर्यटन को तैनाती रखेंगे। फिर हमने ना एक सारणी पढ़ी और मतलब कि सारणी और उसके नीचे कुछ पढ़ा। क्या है ये, पर्यटन नीति पढ़ी। पर्यटन नीति 2020 है, जो 2020 में लागू होती है। बस पेइंग गेस्ट टूरिज्म चालू 9 सितंबर 2020 को लागू होती है। राजस्थान पर्यटन नीति 2015 है। 15 जो है वो अगले 2 सालों तक होती है और इसकी अगले 2 सालों तक अधिसूचना भी इसकी कोई पास हुई थी, मतलब 2002 3 मई 2002। तो क्या पढ़ा हमने ना पैटर्न के बारे में पढ़ा। अरे ये बार भूल भी हुए। नीति 2020 ठीक है। पैटर्न नीति 2020 है, जो बेसिकली उसके बाद पैटर्न नीति 2020 बाद एक और छोटा सा पॉइंट आया आपको, पैटर्न नीति 11 जिसमें है अपने इसकी अधिसूचना 2000 में लागू होती है और ये योजना 2012 से चालू है ना। ये 2012 से चालू है नई। और न्यू एजुकेशन क्या कहते हैं इसको, पैटर्न नीति, पेइंग गेस्ट वगैरह आती है इसमें। और यहाँ पे राज्य पर्यटन विभाग संबंधित गतिविधियों के लिए मानव संसाधन विकास कार्य करेगा। राज्य की प्रकरण निजी क्षेत्र के पर्यटन उपकरणों में कार्यरत मानव शक्ति क्षमता को करता है। राज्य में तीव्र गति से बड़े पर्यटन के अवसरों पर ध्यान रखे हुए प्रबंधन पश्चिम माध्यम से पर्यटकों के लिए बहुत सुविधाएं सुनिश्चित कराए और पश्चिम प्रदर्शन तथा यात्रा के क्षेत्र में उन्नत भविष्य के लिए युवाओं का प्रशिक्षण नाशरी। पर्यटन सहायता बल योजना पर्यटन विभाग द्वारा 0000 में शुरू किया गया था। क्या ये योजना प्रारंभ में, बस खत्म कर रहे हैं। प्रारंभ में पुलिस कर्मियों जो बल से सेवा से हट जाते थे ना, वो इसमें लग जाते थे। वर्तमान पर्यटन विभाग द्वारा राजस्थान एक्स सर्विसमैन कॉर्पोरेशन यानी रेस्को के माध्यम से भूतपूर्व सैनिकों को पर्यटन सहायता बल में तैनात किया जाता है। राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड मैनेजमेंट रेटमेंट का मीन्स है, तो राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रेवल रेटमेंट जयपुर का राजस्थान संस्था राष्ट्रीयकरण अधिनियम 5(1) के अंतर्गत 29 अक्टूबर 1966 को पंजीकरण किया गया। इस संस्था का कार्यकाल पर्यटन विभाग पर्यटन जयपुर में स्थित है। तो यहाँ हमने कुछ भी नहीं पढ़ा है ना, एक रीड को पढ़ा। यहाँ हमने कुछ भी नहीं जाना, हमने वो पॉलिसी पढ़ी, 2000 एक तो 2010 की शायद तक और एक है 15 की पर्यटन विभाग की पॉलिसियां। बस कब लागू की गई है ना, एक पॉइंट है बस। और रेडको का मतलब क्या है, राजस्थान रेडको का मतलब क्या है, राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म, RET इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म RET, राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म। और यहाँ देखो, यहाँ अवार्ड, यहाँ पता है सर हमको पैसे कितने दिए गए और ऊपर फोटो है ना, फोटो कैसे खिंचवाया आपने, अवार्ड देते हुए और पैसे लेते हुए है ना, 19 अगस्त को। यहाँ दोनों में वो पॉलिसी है 20 वाली और 5 वाली, दोनों में पैसे बता रखे हैं। इसमें 5 करोड़, मतलब ये लागू हुई है 5 सितंबर से, सर्दियों के महीने से, नीचे वाली भी सर्दियों के महीने से लागू होती है ना, 31 मई। और रीट मैन है जो 58 के अंदर अक्टूबर 19 पर निगम किया गया। कल राजस्थान संस्था का रजिस्ट्रेशन अधिनियम 58 के अंतर्गत रेक्सको का मतलब राजस्थान सरकार का उपक्रम
राजस्थान एक्स सर्विसमैन कॉरपोरेशन, एक्स देखो राजस्थान EX एक्स सर्विसमैन कॉरपोरेशन, राजस्थान एक्स सर्विस कॉरपोरेशन, हाँ राजस्थान एक्स सर्विसमैन और CO से कॉरपोरेशन। और 2000 में पर्यटन विभाग द्वारा सैनिक कल्याण बोर्ड के माध्यम से भूतपूर्व सैनिकों को पर्यटन सहायता बोर्ड में तैनात किया गया था। ठीक है, तो यहाँ वैसे कुछ खास नहीं आया, कुछ भी खास नहीं आया इन दोनों में, दोनों वाले पॉइंट में, नीचे वाले दोनों पॉइंट में। सामने की तरफ बोले थोड़ा सा कुछ खास है, 4 सेकंड इस वजह से। राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म, देखो यहाँ पे 2 फुल फॉर्म पढ़नी पड़ेगी, एक तो रेक्सको की और एक रिटमेंट की। रेक्सको तो जान लिया ना, कॉरपोरेशन एक्स मेन कॉरपोरेशन, और रिटमेंट को जान लिया ना, राजस्थान। ठीक है, तो ये अपना आज का सेशन था, बस खत्म करते हैं। 2 बार और पढ़ेंगे। हमने क्या पढ़ा, पैसे कितने कितने हैं, अवार्ड कौन कौन से दिए गए, और एक आधा और कोई नाम पढ़ा ऊपर। फिर सामने की तरफ हमने देखो सामने की तरफ हमने ना न्यू पॉलिसी पढ़ी, 10 की पढ़ी, 15 की पढ़ी, और रिटमेन और एक्स को पढ़ा, है ना। तो इस तरफ हमने क्या पढ़ा, इस तरफ 4 चीजें पढ़ी हमने, इस तरफ हमने कोई 4 चीजें पढ़ी, और सामने की तरफ हमने खाली 2 चीजों के बारे में जाना कि ये है और ये है। फिर लास्ट बार रिवाइज करेंगे हमने क्या पढ़ा। तो सामने की तरफ हमने 4 चीजें पढ़ी, फिर यहाँ पे 2 पढ़ी, 2 नीति पढ़ी पर्यटन की 10 वाली, और फिर एक और नीति पढ़ी 15 वाली। सामने की तरफ हमने ये तीसरी बार है ना, तो सामने की तरफ क्या पढ़ा हमने, ऐसे ही कुछ योजना वगैरह पढ़ी होगी। तो अब हम देखेंगे पेज नंबर 102। 102 में क्या पढ़ा, देखो 2 हिस्से हैं, तो रिटमैन और 2010 की नीति है ना, 2015 की है, कुछ भी नहीं है इनमें, और रिटमैन और रिटमैन रेक्सिको, एक और कुछ नाम है। और सामने की तरफ अब थोड़ा सा मिस हो रहा है, अरे पैसे दिए, प्राप्त अवार्ड है ना, तो 2022 में राजस्थान को प्राप्त अवार्ड, ऊपर फोटोग्राफी एक लाइन में, और उसके बाद नीचे पर्यटन स्थल है कुछ लोग, फोटो लो, है ना। देखो क्या क्या देना कोई, फोटोग्राफी प्रमुख स्थल, और पुरस्कार और पैसे, फोटो PPT देना कोई, फोटो पुरस्कार और पैसे, बस बाकी तो सब जान देंगे। तो ये था अपना आज का पूरा सेशन, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।